Okay, good morning everyone. So we're going to solve students question number 4 and that is given on page number 116. Preparation of income and expenditure account only. So students बोलो हमें क्या बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ income and expenditure account ही बनाएंगे but students हम सिर्फ और सिर्फ income expenditure account नहीं बनाएंगे, हम पूरा sum solve करेंगे. क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसमें मैंने एक साइड क्या बनाया है, मैंने income and expenditure account बनाया है एंड ऑन द राइट हैंड साइड पेज मैंने दो बैलेंस शीट बनाई है. This will be called as opening balance sheet जो थोड़ी सी छोटी होगी and the other is going to be my closing balance sheet जो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है. ओपनिंग बैलेंस शीट हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारा इस ईयर साल का बैलेंस शीट है. तो वो सारी आइटम्स जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करेगी वो सारा हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे और वो सारा आइटम जो हमारा इस साल से बिलोंग करेगा, अगर वो इस साल से बिलोंग करेगा तो हम उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, इस साल की बैलेंस शीट में डालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. प्रेपरेशन. तो स्टूडेंट्स आप लोग को मुझे बताना है कि सारे आइटम्स कहाँ कहाँ जाएंगे. देखो आपके पास कितने ऑप्शन है. आपके पास एक ऑप्शन है इनकम का, दूसरा ऑप्शन है एक्सपेंडिचर का और आपके पास और चार ऑप्शन है, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटी या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटी. तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने ऑप्शन है और आपको मुझे बताना है कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ जाएगी. सो फॉलोइंग इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. हमेशा वो लोग हमें क्वेश्चन में क्या देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही देंगे. जिस तरह से फाइनल अकाउंट्स में हमेशा वो लोग अपन को क्या देते थे, वो लोग हमेशा अपन को देते थे वो लोग हमेशा हमें क्या देते थे. बताओ फाइनल अकाउंट्स में क्या आता था स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर. बोलो बोलो टेल मी. बोलो स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स के ट्रायल अंदर क्या बैलेंस. ट्रायल बैलेंस. ऑफ कोर्स ट्रायल बैलेंस आता था. तो सिमिलरली हमारे इस चैप्टर में हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू कैश अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, है ना. कहना इसे ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है. प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस इज दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस. कैन आई से दैट स्टूडेंट्स. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है. तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा और पिछले साल प्रीवियस ईयर और दोनों असेट हमारे लिए. तो चलो वहां पे लिखो बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर में जाएगा, असेट साइड जाएगा, बिकॉज ये कहाँ बिलोंग करता है, ये पिछले साल से बिलोंग करता है. कहाँ बिलोंग करता है, पिछले साल से बिलोंग करता है. ओके. आफ्टर दैट वी हैव सब्सक्रिप्शन. अच्छा हमें ये देखना हमारा करंट ईयर कौन सा है. 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 31 मार्च 2019. तो टेल मी ये किसको बिलोंग करता है, कौन से ईयर में बिलोंग करता है, टेल मी. 1890. सो हमारा करंट ईयर 1819 है, हमारा करंट ईयर 1819 है. वेरी गुड. चलो तो अभी हमें पिछले साल का पैसा आया 17-18, पिछले साल का अगर पैसा आया है, कहना इसे ये पिछले साल की बैलेंस शीट में क्या ये आउटस्टैंडिंग था या एडवांस था. आज पैसा आया है, क्या होगा, क्या होगा, आउटस्टैंडिंग. तो पिछले साल में हम बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड. तो वहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड लिखो. नेक्स्ट 18-19 दिस ईयर, इस साल से बिलोंग करता है, रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है. तो बताओ कहाँ जाएगा, इज इट माई इनकम और एक्सपेंडिचर. पैसा आ रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. यहाँ पे इनकम लिख दो बिकॉज ये करंट ईयर का है. 1920 एडवांस में पैसा आ गया स्टूडेंट्स, एडवांस में पैसा आ गया. तो क्या करेंगे, कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी करंट साइड. ईयर में, करंट ईयर में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में. क्यों, बिकॉज आज की तारीख में मेरे पास क्या आ गया है, 2019-20 का पैसा भी आज ही आ गया. तो इस साल की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड बिकॉज दिस इज एडवांस इनकम एंड एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. All the items given in receipt and payment account will have only one effect, will only have one effect. चलो नेक्स्ट एंट्रेंस फीस. स्टूडेंट्स याद करो वो थियोरी वाला पार्ट जब हमने किया था, एंट्रेंस फीस कहाँ लिखते हैं, हमने आपकी थियोरी में लिखवाया था. चलो चेक करो एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा. लायबिलिटी. या लायबिलिटी. वेरी गुड. बताओ ये रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है. कैपिटल इनकम है, वन टाइम इनकम है एंट्रेंस फीस, इसलिए लायबिलिटी में जाएगा. हम उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे. सो राइट ओवर द लायबिलिटी. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. डोनेशन हमने हमारे थ्योरी में पढ़ा था, डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, या तो स्पेसिफिक डोनेशन होता है या तो जनरल डोनेशन होता है. तो यहाँ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया है, तो बताओ ये स्पेसिफिक है जनरल है. स्पेसिफिक है. तो याद स्पेसिफिक कहाँ जाता है, चलो चेक करो, थियोरी में चेक करो. लायबिलिटी साइड जाएगा, लायबिलिटी, बिकॉज ये भी स्टूडेंट्स क्या है, वन टाइम है, लायबिलिटी साइड जाएगा. और कभी भी फंड वर्ड आएगा, याद करो स्टूडेंट्स, कभी भी लर्न कर लो,
इसको गार्ड मार लो, फंड वर्ड आएगा मतलब वो लाइबिलिटी में ही जाएगा, भले वो बिल्डिंग फंड हो, फर्नीचर का फंड हो या कोई भी फंड हो, कैपिटल फंड हो, वो हमेशा लाइबिलिटी में ही जाएगा। तो आपको कहीं पे लिखना तो लिख दो, फंड वर्ड हमेशा लाइबिलिटी में जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट क्या है, इनकम है क्या एक्सपेंस है? पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, इनकम इनकम होगा। वेरी गुड, बिकॉज ये पैसा आ रहा है, जो भी रिसिप्ट साइड दिया वो इनकम ही हो सकता है, वो कभी एक्सपेंस नहीं होगा, बिकॉज रिसिप्ट साइड सारा पैसा आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फर्नीचर। देखो स्टूडेंट्स, हमने फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 8,000 थी, 8,000 की हमारी बुक वैल्यू थी, फर्नीचर बेच दिया, और कितने में बेचा, 4,500 में बेचा। तो टेल मी, इज इट एन इनकम और एन एक्सपेंस? 8,000 का फर्नीचर हमने 4,500 में बेचा, इनकम और एक्सपेंस क्या हुआ, हमें इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस होगा ऑफ कोर्स। 8,000 का सेट हमने सिर्फ 4,500 में बेचा, मतलब कितना एक्सपेंस होगा, 3,500 का हमें क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो वहां पे लिख दो 3,500 का हमें क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया 3,500 का। चलो इसको क्या करना है, आई विल लेट यू नो एग्जैक्टली, हमें फर्नीचर दिया है या नहीं दिया हम देख लेंगे। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट। अब पेमेंट सैलरीज, बताओ सैलरी हमने पेमेंट किया, इनकम और एक्सपेंस? एक्सपेंस ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सपेंस, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिखूंगा। रेंट है स्टूडेंट्स, रेंट में हमें 5,000 अमाउंट लिखा हुआ है, तो रेंट क्या है हमारे लिए, ऑफ कोर्स एक्सपेंस है। जो भी पेमेंट साइड होगा एक्सपेंस ही होगा स्टूडेंट्स, या तो वो एक्सपेंस होगा या तो वो असेट होता है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस होगा। अच्छा, इसमें एक एडजस्टमेंट दिया है 2,000 फॉर 17 एंड 18, ये 5,000 के अंदर स्टूडेंट्स 2,000 पिछले साल का है, पिछले साल का। तो कहना है इसे पिछले साल मतलब आउटस्टैंडिंग हुआ, तो ये 2000 का दो इफेक्ट आएगा बिकॉज इट्स एन एडजस्टमेंट। ये 2000 को सर्कल कर लो, उसके दो एडजस्टमेंट आएगी बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट है 2000 स्टूडेंट्स। तो पिछले साल हमारा आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ होता है, असेट या लायबिलिटी? असेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस असेट या लायबिलिटी हाँ, तो लायबिलिटी होगा। और फॉर्मूला में चेक करो स्टूडेंट्स, ऐड होगा या लेस होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ऐड या लेस? लेस होगा, बिकॉज क्या हुआ, ये आउटस्टैंडिंग है लेकिन पिछले साल का है, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये 2000 का दो इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी से आएगा लेकिन प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में जाएगा, प्रीवियस ईयर, और ये लेस हो जाएगा हमारे फॉर्मूला से। सो आई विल शो यू एग्जैक्टली कैसे करना है, डोंट वरी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम और एक्सपेंस? एक्सपेंस ऑफ कोर्स, बी फास्ट। ओके, अभी थोड़ा एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट, फाइनल अकाउंट याद करो, फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स असेट में जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे लिए असेट होता है, फिक्स डिपॉजिट इज एन असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, वेरी गुड, चलो फटाफट बोलो। जनरल एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस में जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जनरल एक्सपेंस का हमें इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओ हो, मतलब कहना है इसे इंक्लूडिंग 5 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये क्या है, एडवांस है या आउटस्टैंडिंग है? एडवांस एडवांस है। करंट ईयर में हमने एडवांस कर दिया, अगले साल का भी आज ही पे कर दिया, बट टेल मी एडवांस क्या होता है, ऐड या लेस? लेस। एंड व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी? है ना, हमने एडवांस में एक्सपेंस कर दिया तो हमारे लिए क्या हो गया, असेट हो गया, तो इसको माइनस। ये जो 500 है उसको सर्कल कर दो, इसकी भी दो इफेक्ट आएंगे बिकॉज ये एडजस्टमेंट है 500। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो परचेज किया, ये भी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज एक्सपेंस। एंड फाइनली हमें कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमारा असेट साइड जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमेशा असेट में जाता है, तो बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। So I hope students you all are writing with a pencil in your textbook nicely. Moving forward to the adjustments, all the adjustment will have how many effects? 2 effects. First one, outstanding subscription. Subscription मतलब हमारे लिए एक इनकम है, outstanding income है। Tell me, बताओ दो इफेक्ट बताओ इनकम का, outstanding इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड और एसेट साइड। वेरी गुड, तो ऐड होगा और असेट साइड लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ मेंशन, अच्छा यहाँ पे मेंशन भी किया, करंट ईयर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को टिक करो, चलो फटाफट टिक करो बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बताओ क्या आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट? चलो बोलो, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस, ऐड और लायबिलिटी। वेरी गुड, चलो एवरीबॉडी हैज टू आंसर, ये तो फाइनल अकाउंट जैसा ही था, ऐड और लायबिलिटी। एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एंट्रेंस फीस हमेशा, मैंने अभी भी बताया था, एंट्रेंस फीस हमेशा कैपिटल इनकम ही होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंट्रेंस फीस ऑलवेज एन कैपिटल इनकम।
बट अब वो लोग एडजस्टमेंट में हमें सामने से बता रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, इस सम में एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ट्रीट करो। अच्छा, अगर रेवेन्यू ट्रीट करे तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे पूरा लाइबिलिटी से, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी। और अगर ये रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम है तो कहाँ जाएगा बताओ? रेवेन्यू इनकम हमारा कहाँ जाता है सारा का सारा सम के अंदर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साइड, वेरी गुड, क्रेडिट इनकम एंड साइड। एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड जाएगा, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो देखो, आई रिपीट स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस हमेशा हमेशा हमेरा कैपिटल इनकम ही होता है, बट इस सब में वो लोग ने एडजस्टमेंट में होता है कि यहाँ पर आप एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू कंसीडर करो। अच्छा, रेवेन्यू कंसीडर करो तो लाइबिलिटी से लेस कर देंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, बिकॉज वो हमारे लिए एक इनकम हो गई है। ओके, एंड फाइनली फोर्थ एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1st of April 2018। 1st April 2018 मतलब हमें क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है, एंड 31st March 2019 मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो हम फॉर्मूला डालेंगे। याद है स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला यूज किया था, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये मैं आपको सब में बताऊंगा इसको किस तरह से फॉर्मूला पूरा का पूरा अप्लाई करना है। चलो, ओके, चलो मैं इस टेक्स्ट बुक को साइड में ले रहा हूँ अपने पास। स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए तो अभी भी आपको जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, यू कैन जस्ट सी इट वंस, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट ऑल दिस थिंग्स विद अ पेंसिल इन योर टेक्स्ट बुक। कंपलसरी है। इसके बाद मैं सम सॉल्व करने वाला हूँ, एंड आज सम स्टूडेंट्स तुम लोग देख लो 1-2 दिन, उसके बाद तुम लोग मेरे साथ सम सॉल्व करोगे लेक्चर के अंदर तो चलेगा, बट मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, मैं कहाँ कहाँ कौन सी चीजें डाल रहा हूँ। हर एक सम के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट 70 to 80% चीजें सिमिलर आएगी, तो आप सब काफी सारी चीजें लर्न कर लो कि कहाँ कहाँ जाने वाला है। ओके, चलो थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा। ओके फाइन, चलो कैमरा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया मैंने, एंड वी गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, मतलब ये मेरा क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे सारे डेट्स लिखने हैं, तो आई विल जस्ट राइट एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू चेंज द पेन, वन सेकंड, दिस पेन इज नॉट वर्किंग। ओके, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या लिखना है? पेज नंबर 116 है। इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब, सतारा स्पोर्ट्स क्लब, और मैंने यहाँ पे लिखा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमारा क्या है? 31st March 2019 है, 31st March 2019 है। अगर मेरा 31st March 2019 मेरा मेरा क्या है? ये साल का है 31st March 2019, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा स्टूडेंट्स? 31st March 2018 हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे 2 बैलेंस शीट बनाई है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हमसे सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखूंगा कैश इन हैंड, और मैं लिखूंगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, और अमाउंट आएगा 4,500 और 12,000, which comes to almost 16,500। ओके, आफ्टर दैट मुझे सब्सक्रिप्शन दिया है स्टूडेंट्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन सबसे पहले पिछले साल का दिया है, 2017-18 का दिया, मतलब ये पिछले साल से बिलोंग करता है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक असेट हो जाएगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, और पिछले साल कितना पेंडिंग था? 4,000 रुपया पेंडिंग था, 4,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये पिछले साल से बिलोंग करता है, और ये असेट होगा बिकॉज ये इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम इज असेट। अब 2018-19 दिया है, 2018-19 मतलब ये इस साल से बिलोंग करता है, इस साल से बिलोंग करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट है इसीलिए मुझे डिटेल वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। अमाउंट इज गिवन टू अस 44,500 रुपीज। ओके, 1920 मतलब हमने क्या किया? एडवांस पेमेंट कर दिया, हमने एडवांस में पैसा दे दिया, मतलब ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी साइड हमेशा थोड़ी बहुत लाइन ऊपर छोड़ देनी चाहिए, इट विल ऑलवेज बी बेटर। सो मैं लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लाइबिलिटी, मतलब एडवांस में मैंने इनकम आ गई है मेरे पास, एडवांस में इनकम आना इज अ लाइबिलिटी, एंड अमाउंट इज 3,500 रुपीज। ओके,
आफ्टर दैट एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंट्रेंस फीस में भी एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना दिया हुआ हमें 8,000 रुपीज, इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, व्हाट इज द अमाउंट फॉर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अमाउंट है हमारा 70,000 रुपीज। फंड हमेशा लाइबिलिटी में आता है, इस बात को गार्ड बांध लेते हैं अपन। आफ्टर दैट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर मी, बाय इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 600 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8,000 है, बुक वैल्यू मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका वैल्यू होना चाहिए 8,000, तो मुझे कहीं ना कहीं तो मुझे फर्नीचर की 2 एंट्री पहले करनी होगी। जो 8,000 दिया हुआ है, हमेशा ब्रैकेट में जो भी दिया होता है वो एडजस्टमेंट होता है, तो फर्नीचर हमारा असेट है, तो मैं उसका 2 इफेक्ट डालूंगा, फर्नीचर 8,000 और यहाँ पे भी लिखूंगा फर्नीचर 8,000, बिकॉज हमारे लिए उसका 2 इफेक्ट आना कंपलसरी है। तो ये हमारे लिए हमारे असेट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमारे पास फर्नीचर था। अब मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा फर्नीचर बेच दिया स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा फर्नीचर बेच दिया, पूरा का पूरा फर्नीचर बेच दिया, तो लेस करेंगे, लेस सोल्ड, पूरा 8,000 का फर्नीचर मैंने बेच दिया और नील हो जाएगा। लेकिन वो फर्नीचर कितने में बेचा था स्टूडेंट, 4,500 में बेचा था, 4,500 में बेचा था, तो इन शॉर्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मेरा खर्चा हो गया 3,500। आई वुड राइट ओवर हियर टू सेल ऑफ एक्सपेंस, सेल सॉरी टू लॉस आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और अमाउंट कितना आएगा 3,500 आएगा। सो आई विल जस्ट रिपीट वन टाइम स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले मैंने फर्नीचर डाल दिया असेट और असेट में, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फर्नीचर बेचेंगे तो हमारे असेट में वो रिफ्लेक्ट तो होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पास फर्नीचर था, तो 2 इफेक्ट आएगा, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में और करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अब हमारे रिसिप्ट साइड दिया कि हमने 4,500 रुपया आया, तो मैंने 4,500 का कोई एंट्री पास नहीं किया स्टूडेंट्स, बिकॉज 8,000 का फर्नीचर जब बेचा 4,500 में, तो मेरा 3,500 का क्या हो गया, नुकसान हो गया, 3,500 का नुकसान हो गया। तो मैंने इसका 2 इफेक्ट क्या किया, सबसे पहले लेस फ्रॉम सेल करेंगे, पूरा का पूरा नील कर देंगे, पूरा फर्नीचर बेच दिया, बट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, कितना एक्सपेंस हुआ 3,500 का मेरे को नुकसान हो गया, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, किसी को कोई डाउट है, कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, मैंने क्या क्या फर्नीचर को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट किया सबसे पहले, और पूरा का पूरा फर्नीचर बेच दिया, बिकॉज उन्होंने लिखा है कि बुक वैल्यू 8,000 का हमने बेचा, लेकिन कितने में बेचा 4,500 में, तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे 3,500 का नुकसान हुआ 3,500 का। आफ्टर दैट अब मैं पेमेंट साइड जाऊंगा, टू सैलरीज, सबसे पहले टू सैलरीज, सैलरीज में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया। आफ्टर दैट रेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रेंट में एडजस्टमेंट है, टू रेंट, रेंट का अमाउंट कितना दिया स्टूडेंट्स 5,000 अमाउंट दिया, मुझे 5,000 रुपीज अमाउंट दिया है। अब रेंट में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 2,000 फॉर प्रीवियस ईयर, 2017-18 का है, 2017-18 का है, तो मैं उसे 2 इफेक्ट डालूंगा, 2 इफेक्ट, पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, बिकॉज पिछले साल का पैसा पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना पेंडिंग था 2,000 रुपया, पिछले साल का है, तो पिछले साल का है तो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा। और एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर ऐड होता है या सॉरी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर ऐड होता है या लेस होता है, यहाँ पे लेस होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आपको याद करना है, आप लोग कल का फॉर्मूला देख सकते हो, हमने फॉर्मूला में देखा था, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा, इसके अंदर और भी अभी भी एडजस्टमेंट्स आना बाकी है, तो मैंने 2 इफेक्ट क्या डाला स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लेस होता है, और पिछले साल की बैलेंस शीट में डाल दिया लायबिलिटी साइड, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग खर्चा, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट कितना है 1450। अच्छा, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट तो हमारे लिए एक असेट होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स्ड डिपॉजिट, और अमाउंट कितना है 60,000 रुपीज है। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस 750 दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद जनरल एक्सपेंस,
तो 2 जनरल एक्सपेंस, इसमें एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, जनरल एक्सपेंस अमाउंट दिया है 5500 दिया है, और इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब ये एडवांस है। हमने क्या किया, आज ही अगले साल का भी पे कर दिया, मतलब ये एडवांस है। एडवांस टेल मी, एडवांस ऐड होता है या लेस होता है? करंट ईयर एडवांस ऐड या लेस? ऑब्वियसली लेस होता है, लेस एडवांस इन करंट ईयर, और 500 रुपीज है स्टूडेंट्स। इसको क्लोज कर दूंगा, इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 5000 आएगा। टेल मी व्हाट इज एडवांस एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी? कम ऑन स्टूडेंट्स, एडवांस एक्सपेंस असेट और लायबिलिटी? Asset. असेट, ओके। तो मैं यहां लिखूंगा एडवांस जनरल एक्सपेंस, एडवांस में पे कर दिया, यहाँ पे 500 रुपीज आएगा। तो मैंने यहाँ पे एडवांस एक्सपेंस में रुपीज कितना लिख दिया स्टूडेंट्स? 500 रुपीज लिखा है। आफ्टर दैट अब क्या दिया? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। ओके स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल का पूरा हमें फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड मतलब कितना हमने यूज किया पूरे साल में, कंज्यूम्ड ऐसे अंडरलाइन करूंगा। अभी पूरा फॉर्मूला लिखूंगा। ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला कब डालना है स्टूडेंट्स? जब किसी भी खर्चे का, किसी भी एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो हम फॉर्मूला डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने फॉर्मूला देखा था। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, परचेज में कितना अमाउंट दिया हमें? 40,000 रुपीज दिया, 40,000। इसका एक ही इफेक्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ, ओके। और फाइनली हमें लास्ट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा एसेट में जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अमाउंट दिया है 8,900 और 25,000 दिया है, which comes to total how much? 33,900, 33,900 rupees, okay। और यहाँ पे हमारा पूरा रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। ऑल द एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट्स नाउ। सो फर्स्ट वन, स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होगा या लेस होगा स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, अमाउंट आएगा 4,500 रुपीज। ऐड करना है 4,500। 44,500 प्लस 4,500 कितना होता है स्टूडेंट्स? ऐड करो, 44, 48, 49,000। ओके, दिस इज 49,000। कम ऑन स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में हेल्प करो। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट और लायबिलिटी? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन। Asset. वेरी गुड। सो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आएगा, असेट आएगा, हमारा करंट ईयर का है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट आएगा हमारा 4,500 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर। अब रेंट की बात चल रही है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट 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 रेंट, हाँ ये रहा रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट तो ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000 रुपीज है। ओके, चलो इसको क्लोज करेंगे। टेल मी हाउ मच इज 5 प्लस 2 5 माइनस 2 प्लस 1? 5 माइनस 2 4. 3 और 3 प्लस 1 4। या इसका सेकंड इफेक्ट देंगे, आउटस्टैंडिंग खर्चा। आउटस्टैंडिंग रेंट इज आउटस्टैंडिंग खर्चा, आउटस्टैंडिंग खर्चा लायबिलिटी में आएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट खर्चा हमारे लिए 1,000 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया स्टूडेंट्स, फिनिश। थर्ड लिखा है एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। आई रिपीट, एंट्रेंस फीस हमेशा कैपिटल इनकम ही होता है, पर इस समय उन्होंने बोला उसको रेवेन्यू इनकम कंसीडर करो, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे पूरा। चल भाई यहाँ से निकल, लेस रेवेन्यू इनकम लिखूंगा, लेस रेवेन्यू इनकम, पूरा 8,000 माइनस कर देंगे कि भाई तू यहाँ पे नहीं आ सकता, तू रेवेन्यू इनकम है तो तू इनकम साइड आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एंट्रेंस फीस, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8,000 रुपीज। तो मैंने पूरा का पूरा 8,000 लायबिलिटी से कट कर इनकम में डाल दिया, बिकॉज ये मेरा कैपिटल इनकम नहीं है इस सब में, और हम इसको रेवेन्यू इनकम कंसिडर कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, सबके दो इफेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स। 6,000 का भी 2 इफेक्ट आएगा, 14,000 का भी 2 इफेक्ट आएगा, बिकॉज दिस बोथ आर गिवन इन द एडजस्टमेंट। ओके, तो पहले फर्स्ट इफेक्ट डाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हमें? 6,000। ओपनिंग स्टॉक 6,000 दिया है।
और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 14,000। इसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो कितना होगा 6 + 40 46,000 एंड 46 - 14 46 - 14 0 0 0 32 6 माइनस 4 2 32,000। अब इन दोनों के सेकंड इफेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है? इज इट असेट और लायबिलिटी? स्टॉक इज माय असेट और लायबिलिटी? एसेट असेट। तो दोनों असेट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखूंगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 6,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट कितना आएगा 6,000 रुपीज। ओके फाइन स्टूडेंट्स, आई गेस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर सम। कुछ भी पेंडिंग नहीं है? तो नीचे Okay, 14,000 आएगा ना? ओके ओके हाँ यहाँ पे 6,000 यहाँ पे 14,000 बराबर 14,000। ओके सो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलो अब स्टूडेंट्स हमारा सम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी टैली करोगे सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट पिछले साल की बैलेंस शीट टैली करनी है। हमें पिछले साल की बैलेंस शीट टैली करने से बताओ क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें, कौन सा अमाउंट मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? हमने क्यों बनाई है ओपनिंग बैलेंस शीट स्टूडेंट्स? सरप्लस और डेफिसिट। बेटा कैपिटल सरप्लस और डेफिसिट, वेरी गुड बेटा। सरप्लस और डेफिसिट तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में मिलेगा, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में से मिलता है। ओके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट कैपिटल मिलेगा। कैपिटल मतलब ओके तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिलने वाला है। सो लेट्स सी व्हिच साइड इज हेवियर। ऑब्वियसली माय क्रेडिट साइड इज मोर हेवियर। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू टेक अ रफ बुक। Damn, I don't have a rough book right now. 1 second, give me just 1 second. I'll get a rough book. Okay. 34,500 Okay, fine. I'm back. चलो कितना ही है 16 और 10 कितना होता है 24 24 और 8 24 और 8 हाँ 34,500। तो यहाँ पे 34,500 लिखूंगा। 34,500 34,500 एंड 34,500 माइनस 2,000 कम्स टू हाउ मच 32,500। और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, इसको गोल करेंगे। कैपिटल फंड एनपीओ के अंदर स्टूडेंट्स कंपलसरी सिर्फ कैपिटल नहीं लिखना, यहाँ पे कैपिटल फंड लिखना है, कंपलसरी है। और ये कैपिटल फंड हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा। कैपिटल फंड अमाउंट कितना है 32,500। ओके चलो हमारा पिछले साल का बैलेंस शीट पूरा टैली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी वांट टू सी दिस पार्ट, व्हिच साइड इज हेवियर? I can see 49 plus 8 57. This is 57,600. ये कितना है 32 32 और 5 37 41 46, ये तो 50 ही हो रहा है। चलो क्रेडिट साइड इज मोर हेवियर। 49 plus 8 57,600. I'm right over here 57,600 57,600। चलो सबको माइनस करना होगा। हाँ कितना ये सबको प्लस 8,500 8 और 12,500 12,500 12,500 0 0 1 कैरी 2 2 2 200 हो गया। 5 और 32 37,000 37,000 0 0 5 + 2 7 11 1 कैरी 51,700। तो 57,600 माइनस 51,700 0 0 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा 0। 5,900 स्टूडेंट्स आ रहा है तुम्हारा अमाउंट 5,900 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना अमाउंट आया 5,900 आ रहा है मेरा अमाउंट। did you all do it students or you all did not do it? yes or no? चलो कम ऑन स्टूडेंट्स बोलो, कुछ बोलो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब देखो अच्छे से मैं क्या लिखना हूँ, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस। और मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज सरप्लस। ये हमारा सरप्लस है
तो एग्जैक्ट 5900 के सामने सरप्लस बढ़ाना चाहिए. टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस. इतना लिखना है आपको 5900. अब बताओ स्टूडेंट्स 5900 यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड होगा या लेस होगा? ऑब्वियसली ऐड होगा. हमें नेट प्रॉफिट हमेशा ऐड करते थे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, तो ऐड लिखेंगे, सरप्लस करेंगे. अमाउंट 5900 है, 5900 0 0 9 प्लस 5 कितना होता है? 14. 1 कैरी 8. दिस इज 38,400 आ रहा है, 38,400. सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग पूरा. 39,400 ये कितना है? 3.5. तो 73,500, 73,500. 0 0 4 प्लस 5 9 9 प्लस 3 2 1 कैरी 11. 1,12,900. 1,12,900. ओके, आई एम गोइंग टू चेक दिस साइड नाउ. ये कितना? 60,500 है. 60,500. ओके, 33,900. 33,900. ये 14 और 4 18 500. 18 500. 0 0 9 1 कैरी 8 प्लस 3 11 12 1 कैरी 6 10 11. 1,12,900. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी 1,12,900 आ रहा है. 1,12,900. सो यहाँ पे हमने पूरा सम कंप्लीट किया. स्टूडेंट्स इस सम में हमें क्या बोला था? सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को ही बोला था, बट मैंने क्या किया, पूरा सम अच्छे से सॉल्व कर लिया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे वगैरह क्या हो रहा है. क्या आप लोगों को कुछ कुछ समझा स्टूडेंट्स? यस सर. ओके ओके, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट सम नंबर 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं. ओके, हम नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 5 which is given to us on page number 117. Question number 5. I am taking a pencil in my hand. We will read it again together. भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following information of the year and date 31st March 2080. हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है सिर्फ, और हम लोग पूरा सम सॉल्व कर लेंगे. चलेगा. रिसिपेंट पेमेंट वो लोग ने हमें दिया है, हर सम में ऐसे ही होगा, रिसिपेंट पेमेंट देंगे. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया स्टूडेंट्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक. बताओ कहां जाएगा? चेक करो पीछे वाला सम चेक करो, बोलो कहां जाएगा? असेट. प्रीवियस असेट में एग्जैक्टली अच्छे से पूरा बोलो. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट असेट साइड. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट असेट साइड में लिखूंगा ताकि मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट लॉकर रेंट. अब स्टूडेंट ये सब रिसिप्ट है. रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है. रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, मतलब ये इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? इनकम. इनकम. तो लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम हो जाएगा. एंट्रेंस फीस याद करो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? लायबिलिटी, बिकॉज इट इज अ कैपिटल इनकम, ये लायबिलिटी में जाएगा. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम. इनकम. रिसीव फ्रॉम ड्रामा. ड्रामा करके हमको पैसे मिले, इनकम. लेगेसीज. याद है स्टूडेंट्स, हमने लेगेसी वर्ड पढ़ा था हमारे यूट्यूब वीडियो पे. अगर कोई इंसान मर जाता है तो मरने के पहले वो अपनी विल लिख के जाता है कि मेरे बेटे बहुत निकम्मे और नालायक है, मैं अपनी जायदाद उनके नाम नहीं करना चाहता, तो मैं अपना सारा का सारा पैसा डोनेट करना चाहता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट में. ऐसा हो सकता है, बागबान मूवी जैसा कुछ. ओके, तो लेगेसी वो पैसा है स्टूडेंट्स जो कभी वन टाइम इन लाइफ आएगा. मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आते लोग मरते जाएंगे पैसा आ जाएगा. तो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कैपिटल इनकम. टेल मी इसकी प्लेस कहां है? कहां जाएगा? इट्स अ लायबिलिटी. इट्स अ लायबिलिटी. ओके. इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो ये इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक तरह का इनकम ही होता है. ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब कहीं तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें हमको इंटरेस्ट मिला है. एंड लास्ट मिसलेनियस रिसिप्ट, मतलब यहाँ वहां से और थोड़े बहुत पैसे आ गए, तो ये भी हमारे लिए हो गया इनकम. नेक्स्ट स्टेशनरी. टेल मी क्या होगा स्टेशनरी? एक्सपेंस. एक्सपेंस. फर्नीचर परचेज्ड. What is furniture purchase, students? Expense. Expense. How can be furniture in expense? Asset. Yeah, come on guys. Furniture है, ये तो हमारा asset आएगा. हमने furniture purchase किया 1-2 दिन के लिए किया, या इसको 5-6 साल तो वापरेंगे at least. It's a capital expense. Capital expense is always an asset. सर इन प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा या करंट ईयर?
बेटा जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया हम सब करंट ईयर में डालेंगे। हमें जब तक कुछ भी मेंशन, ये सब कुछ हमारा करंट ईयर में हुआ है। देखो ये रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट हमारा यहाँ पे 2018 दिया, मतलब हमारा करंट ईयर 17-18 है। हाँ। कुछ भी पिछले साल का होगा तो वो लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते कि भाई ये पिछले साल का है। ओके, तो ये जो भी खाली ये फर्स्ट मैंने प्रीवियस ईयर में डाला था, उसके बाद जितना भी सब कुछ हुआ है सब कुछ इस साल का ही हुआ है। Unless and until mention anything else, we will assume it is of the current year. Investment in government securities. Tell me क्या होगा? Come on guys, investment word कहाँ जाता है? Asset. It's an asset, of course asset. है ना, asset है. Expense of drama. Expense. Of course expense जाएगा. Postage, expense. Magazines and newspapers, expense. ये सब हमारे लिए खर्चा है. Salaries, expense. और फाइनली हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कैश इन एंड कैश इन का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो बताओ स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? Current year asset. करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा पिछले साल जाता है, ये हमारा करंट ईयर आएगा। हर साल फिक्स ही करेंगे। Legacies are to be capitalized. देखो स्टूडेंट्स, legacies are to be capitalized लिखा है। अच्छा, legacies are to be capitalized तो ऑब्वियसली हमने उसको ऑलरेडी लायबिलिटी में ही डाला है, तो इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत क्या है ना, ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड ही है। देखो ऐसा कभी भी हमें क्वेश्चन में आएगा ना क्या legacies are to be capitalized, तो हम legacy को पहले क्या करेंगे, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, इनकम साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड, फिर बाद में उसमें से लेस कर इवेंचुअली लायबिलिटी में डालेंगे। ये हर बार सब में आएगा। कभी कैपिटल इनकम को वो लोग बोलेंगे इसको रेवेन्यू इनकम कंसीडर करो, कभी रेवेन्यू इनकम को बोलेंगे इसको कैपिटल इनकम कंसीडर करो। तो ऐसा जो बोलेंगे उसको मेंशन कर देंगे। इतना याद रखना है कि कैपिटल इनकम कहाँ जाता है, लायबिलिटी में। रेवेन्यू इनकम कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, क्रेडिट साइड जाएगा। इतना याद रखना है। तो हम लेगेसी को क्या करेंगे, पहले जब सम सॉल्व करेंगे तभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड डाल देंगे, उसके बाद जब एडजस्टमेंट आएगा तो वहां से लेस करके लायबिलिटी में डाल देंगे। इवेंचुअली हमने तो वही किया था, देखो घूम फिर के वही करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओ दो इफेक्ट क्या आएगा? Add to expense liability. एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी, वापस एड टू एक्सपेंस करेंगे और लायबिलिटी साइड डालेंगे, लायबिलिटी साइड। और चलो सैलरी को टिक कर लो, टिक कर लो, टिक कर लो। हाँ भाई सैलरी, हाँ सैलरी को टिक करो, उसमें एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ओहो हो, मतलब आधा कैपिटलाइज करना है। एंट्रेंस फीस का जो आधा है उसको कैपिटल इनकम कंसीडर करना है, तो बचा आधा क्या कंसीडर करेंगे, रेवेन्यू इनकम कंसीडर करेंगे, है ना। तो आधा आधा बांट देंगे। टेल मी कैपिटल इनकम कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? बोलो कैपिटल इनकम कहाँ जाता है, लायबिलिटी। रेवेन्यू इनकम कहाँ जाता है, Asset. क्या असेट, Sorry. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाता है, side. इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाता है ना। वो लोग हर सब में ऐसा करेंगे, किसी रेवेन्यू इनकम को कैपिटल इनकम को बोलेंगे, किसी कैपिटल इनकम को रेवेन्यू इनकम बोलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ऊपर नीचे अपने आप को करते जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, पर इतना सिर्फ इतना दिमाग में डालना है कि कैपिटल इनकम आया तो लायबिलिटी हो रहा है, और रेवेन्यू इनकम होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड होगा। ओके, so students over here we have one more format ready, चकाचक। मैं पहले सारा लिख दूंगा। We are solving question number 5 over here, so I'm going to write over here question number 5. This is my page number 117 and मुझे in the books of भी लिखना होगा। In the books of, पूरा नाम लिखना है मुझे, भारतीय कला केंद्र सोलापुर, 4 words, भारतीय कला केंद्र सोलापुर। ओके चलो, आफ्टर दैट मैं क्या लिखूंगा, मेरा कौन सा ईयर एंडेड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ईयर एंडेड 31 मार्च 18 है, 31 मार्च 2018 है मेरा। यहाँ पे बैलेंस शीट, मेरा करंट ईयर का बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2018 होगा। तो मेरा प्रीवियस ईयर का क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर का मेरा 31 मार्च 2017 हो जाएगा, 31 मार्च 2017। ओके, तो ये हमको समझना, हमारा प्रीवियस और करंट ईयर वगैरह सब कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके
सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। सबसे पहले हमें क्या दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया, तो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे लिखूंगा क्या दिया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अमाउंट कितना दिया है, 212,500। ओके, उसके बाद लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम है, बाय लॉकर रेंट अमाउंट कितना है, 400 रुपया। इट्स एन इनकम फॉर मी। एंट्रेंस फीस को भी स्टूडेंट्स मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इनकम साइड लिख रहा हूँ, बाय, सारी पेन खत्म हो रही है, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना दिया हमें, 2,900, उसमें एडजस्टमेंट है। ओके, बाय सेल ऑफ ओल्ड, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अमाउंट कितना आएगा, 250। बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9,000 रुपये हमें आ गए, अच्छी बात है। उसके बाद बाय लेगेसीज, मैं बाय लेगेसीज भी यहीं पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाय लेगेसीज, और अमाउंट कितना आएगा लेगेसीज, 12,000। मैं आपको बताऊंगा यहाँ क्यों लिखा है, इवेंचुअली जाना तो लाइबिलिटी में ही है हमारे अकॉर्डिंगली भी, बट पहले यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर उनके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ठीक है भाई इसको कैपिटल कंसीडर करना है, यहाँ से लेस करके लाइबिलिटी में डाल दूंगा। बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमाउंट कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 400 रुपया। उसके बाद क्या है, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, रिसिप्ट, अमाउंट कितना आएगा, 400 रुपया। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया कंप्लीट, पूरा का पूरा हमारा रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब पेमेंट साइड बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेशनरी है, टू स्टेशनरी, अमाउंट आएगा 600 रुपए। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर इज असेट फॉर अस, तो मैं यहाँ पे असेट में लिखूंगा फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 7,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहीं पे आएगा, ये भी असेट है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट होता है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 14,000। ओके, उसके बाद क्या है, बाय एक्सपेंसेस, चलो खर्चा है तो यहाँ पर एक्सपेंस आएगा, टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, कितना एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, कितना अपना 3,000 रुपया है। आफ्टर दैट टू पोस्टेज 450, टू पोस्टेज 450, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर कितना है, 600। ओके, फिर टू सैलरीज, एडजस्टमेंट है सैलरीज में, यस, और सैलरीज का अमाउंट कितना है हमारा, 200, अरे नहीं, कितना है सैलरीज, 4,400, 4,400 हमारा अमाउंट है सैलरीज का। एंड फाइनली हमें क्या दिया स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस, तो हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हम यहाँ पर। तो क्लोजिंग बैलेंस में क्या दिया है, कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया है, सो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना अमाउंट दिया है, 700, 7,300, 700, 7,300। Okay, students, I have completed entire receipt and payment account from my end. Now I'm going to move forward to the adjustments. Adjustment number 1,
सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए. लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड. तो देखो हमने पहले लेगेसी को रेवेन्यू इनकम कंसिडर किया, फिर उन्होंने बोला भाई इसको कैपिटलाइज करना है. ओके आप बोलते तो कर लेते हैं. हम तो ऐसे भी आप नहीं बोलते तो हम उसको लायबिलिटी में डालने वाले थे. लेस कैपिटलाइज्ड. कैपिटलाइज का स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए तो लिख लो लेस फ्रॉम इनकम एड टू लायबिलिटी. स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको चाहिए तो प्लीज एडजस्टमेंट के यहाँ पे जो हमने थियोरी लिखा है वहां पे अभी लिख दो. क्या लिखोगे? एडजस्टमेंट लिखो और लिखो अगर कैपिटलाइज बोला है व्हाट इज द एडजस्टमेंट? लेस फ्रॉम इनकम एड टू लायबिलिटी. आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर कैपिटलाइज्ड होगा तो वहां पे लिख दो लेस फ्रॉम इनकम एड टू लायबिलिटी. लेस फ्रॉम इनकम एड टू लायबिलिटी. चलो तो हम यहाँ पे लेस फ्रॉम इनकम कर देंगे पूरा का पूरा. कुछ भी मेंशन नहीं किया तो पूरा का पूरा जीरो कर देंगे, नील कर देंगे. पूरा हमने यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया और यहाँ पे लायबिलिटी में लिख देंगे लेगेसीज. और अमाउंट कितना आएगा लेगेसीज का? 12,000 रुपया. चलो आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज. तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग पूरा अच्छे से लिखना है आपको. 4,600. सो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा डेबिट साइड एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड. हाँ तो ये आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज आएगा बिकॉज ये हमारे लिए लायबिलिटी है. ओके एंड लास्ट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. बताओ इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? अमाउंट कितना आएगा? बोलो स्टूडेंट्स अमाउंट कितना आएगा? क्या करूं? क्या स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प मी. सुजल अपने माइक ऑन किया पर आपकी आवाज नहीं आ रही जरा भी. स्टूडेंट्स चलो प्लीज बोलो फटाफट क्या होगा, क्या करना है एग्जैक्टली और अमाउंट के साथ बोलो. 50% हम लायबिलिटी साइड डालेंगे. ओके कहां से लेस करूं बेटा? इनकम. इनकम में से एंट्रेंस को लेस कर देंगे. लेस कैपिटलाइज्ड यहाँ पे 50% आएगा. 2,900 का 50% कितना होगा? 1450. परफेक्ट 1450 होगा. तो यहाँ पे बचा 1450. लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. यहाँ पे एंट्रेंस फीस लिख देंगे. अमाउंट कितना आएगा? 1450. चलो ठीक है. और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स पूरा का पूरा सम हो गया कंप्लीट. अब हम टैली करने वाले. स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हाइल टेलिंग एनी सम? व्हाट डू वी डू? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करते हैं. वेरी गुड बेटा. ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करेंगे तो कितना ओपनिंग बैलेंस अपना? 12,700 है. 12,700 यहाँ पे भी लिखेंगे 12,700 एंड 12,700 माइनस 0 कम्स टू हाउ मच? 12,700. और यहाँ पे कैपिटल फंड लिखेंगे 12,700 और ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर हो गया. स्टूडेंट्स याद करो 11th स्टैंडर्ड में जब हमने है ना सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था. सिंगल एंट्री सिस्टम वो भी सिमिलरली इसी तरह से किया था हमने. सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हम दो बैलेंस शीट बनाते थे और पिछले साल की बैलेंस शीट हम लोग सिर्फ कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाते थे सिर्फ और सिर्फ. और फिर इस कैपिटल को नीचे लेके आएंगे कैपिटल फंड. अमाउंट कितना आएगा? 12,700. ओके अब हम सम खत्म करेंगे. हम पहले रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइंड करेंगे. कितना अमाउंट है? आई नीड अ रफ बुक फॉर दैट. कितना अमाउंट है? 400. ये एक 450. तो ये कितना होगा? 1,700 1,700 2,100 2,100 9,000 9,800 900. ये 11,900. क्रेडिट साइड का टोटल 11,900 है. डेबिट साइड देखते हैं. 4050 404650 हो गया. इतना सारा 4,600 0521 कैरी 9250. स्टूडेंट्स मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी आ रहा है. 11,900 आ रहा है. 11,900. प्लीज तुम लोग करना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यू ऑल कैन हेल्प मी. 11,900 11,900 माइनस मेरा डेबिट साइड आ रहा है 9250 9250 9250 0. 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा. 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा. 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 11 में से 2 गया तो ऑफ कोर्स 2 बचेगा. 11 में से 9 तो 2650 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट. राइट ओवर हियर 2650
और ये 2650 में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, देखो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, लर्न कर लो इसको, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस, और सरप्लस एग्जैक्टली इसके सामने आना चाहिए, 2650 के सामने आना चाहिए 2650। अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा, ऐड सरप्लस 2650, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 6 + 7 3 1 कैरी 1 5 15,350। अब हम टैली करेंगे, 15 350 15 12 27 350 27,350 27 350 15 12 27 350, सॉरी कितना है, 1650 0 0 1 कैरी 0 1 कैरी 9 और 29,000 आ रहा है, 29,000। लेट मी चेक अब इसका कितना आएगा, 7 और 14 21, 21 और 7, ये तो ओरली कर सकते हैं अपन, 21 और 7 28 28 और ये भी 29,000, 29,000 स्टूडेंट्स आ रहा है, ये भी मेरा यहाँ पर प्रॉपरली 29,000। आई कैन कैलकुलेट दिस ओरली, इतना डिफिकल्ट नहीं था, फाइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम हो गया टैली। ओके, नो डाउट स्टूडेंट्स, ये थोड़े बहुत इजी सम हमने लिए हैं, मतलब द असेंडिंग ऑर्डर में जब हम जा रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में थोड़े बहुत इजी सम्स आ रहे हैं, आगे जाकर थोड़े बहुत एक दो, हर एक सम में एक या दो एडजस्टमेंट्स थोड़े से ट्रिकी आने वाले हैं। आई विल नॉट कॉल इट डिफिकल्ट, आई विल जस्ट कॉल इट ट्रिकी और कंफ्यूजिंग। अदरवाइज स्टूडेंट्स पूरा सम हमारा इसी पैटर्न से चलने वाला है आगे तक। इज दिस क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स? चलो इसको आपको प्रॉपर अंडरलाइन वगैरह करना है सारे पार्ट को, जिस तरह से हम लोग फाइनल अकाउंट्स में अंडरलाइन करते थे। सो आई होप आई डोंट हैव टू मेंशन दैट अगेन एंड अगेन, मेक श्योर दैट यू डू दैट नाइसली। Okay, I'll just end the recording over here for a while. Thank you so much.